हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ वाला बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मार्केट से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट मैं अपने चैनल पे लाता हूँ। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ तो आ रहे हैं। लाइक आप में से बहुत कम लोग करते हो, तो प्लीज़ गाइज सभी लाइक किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने की। तो चलो गाइज, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो गाइज, जैसे कि आज मार्केट क्लोज है सैटरडे की वजह से, कल मार्केट ऑलमोस्ट 0.14% नीचे आके क्लोज दी निफ्टी 50 का इंडेक्स। पर इसी के साथ साथ जो हमारा निफ्टी मेटल का इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 0.94% ऊपर जाके क्लोज दिया। मैंने अपनी कल वाली मेटल सेक्टर के ऊपर वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने रीजन बता दिया था कि क्यों मेटल सेक्टर इतना ऊपर जा रहा है। और गाइज, जो रीजन था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। पहले आप शेयर्स देख लो, वेदांता, टाटा स्टील, सेल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनएमडीसी, इन सब शेयर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। पर अभी मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट आई है वो बेसिकली इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगली मीटिंग में कुछ चीज़ें अगली मीटिंग के लिए छोड़ दी हैं। पर मैं आपको न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो, मिंट की वेबसाइट पे आई है। आज की न्यूज़ है 12 अक्टूबर 2024, शाम को 5:13 की न्यूज़ है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, चाइना अनाउंसेस मोर फिजिकल स्टिमुलस टू बूस्ट इकोनॉमी, लीव्स आउट डिटेल्स ऑन ओवरऑल पैकेज साइज। तो गैस, चाइना ने बेसिकली और ज़्यादा फिजिकल जो स्टिमुलस थी उसको अनाउंस तो कर दिया है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपनी पॉलिसीज को ईज किया, लोग वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मदद कर रही है गवर्नमेंट। पर जो ओवरऑल पैकेज है ना, वो उन्होंने नहीं बताया अभी कितने का है। मतलब जैसे कल तक जो न्यूज़ आ रही थी उसमें बताया जाता है $283 बिलियन का हो सकता है। तो यहाँ पे आगे लिखा, चाइना फ्लैग्स मोर फिजिकल स्टिमुलस फॉर इकोनॉमी, लीव्स आउट की डिटेल ऑन साइज। जो की डिटेल थी उसको छोड़ दिया गया है। बाकी जिस जिस सेक्टर के लिए इन्होंने अनाउंस किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, रियूटर्स चाइना प्लेज ऑन सैटरडे टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डेट टू रिवाइव इट्स sputtering economy, but left investor guessing on the overall size of stimulus package, a vital detail to gauge the longevity of its recent stock market rally। तो guys, ऐसा कोई भी अगर गवर्नमेंट करती है, मैं आपको इस लाइन का मतलब बताता हूँ क्या है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप लिए अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, पर इन्होंने जो पैकेज है ओवरऑल उसको अगली मीटिंग तक ड्रॉप कर दिया, मतलब अगली मीटिंग तक पेंडिंग कर दिया है। इससे बेनिफिट ये होता है, जो आज इन्होंने अनाउंस किए हैं, स्टिमुलस अनाउंस किए हैं, उसके कारण मार्केट तो बूस्ट होएगी, पर अगली मीटिंग तक वो मार्केट इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि फिर गैसिंग स्टार्ट हो जाएगी। इतने का पैकेज, इतने डॉलर का पैकेज, इतने। ये चाइना की गवर्नमेंट बहुत दिमाग से कर रही है, ये अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेप ले रही है। तो इन्होंने इसके कारण अपना ओवरऑल पैकेज अभी तक बताया नहीं। मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीजों में इन्होंने मदद करने को बोला है। इन्होंने बोला, फाइनेंस मिनिस्टर लैन फोआन टोल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस Beijing will help local governments tackle their debt problems, offering subsidies to people with low income। ये पहली होगी। सपोर्ट द प्रॉपर्टी मार्केट एंड रिप्लेनिश स्टेट बैंक्स कैपिटल अमंग अदर मेयर्स। तो गाइज, दो जगह पे तो बिल्कुल इन्होंने साफ ही कर दिया कि जिन जिन लोगों की चाइना में लो इनकम है उनको सब्सिडीज मिलेंगी। और दूसरी ये है कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उनको सपोर्ट करने के लिए जो स्टेट्स के बैंक है वो कैपिटल देंगे, और इसके लिए और भी मेयर्स लिए जाएंगे, ये मीटिंग में बोला गया। अब गाइज, आप सब बोलोगे कि तू हमें ये सब मत बता, तू बस हमें ये बता दे कि मंडे को मेटल सेक्टर कहाँ जा रहा है। तो गाइज, मैं आपको कह देता हूँ 90% चांस यही है कि मेटल सेक्टर भागेगा, क्योंकि मेटल सेक्टर के लिए कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होती। मतलब वहाँ ये नहीं बोला जाता कि मेटल सेक्टर के लिए इतना ये कम कर दिए, इतना टैक्स कम कर दिए, ये कुछ नहीं होता। उधर सीधी सी बात चलती है प्रॉपर्टी मार्केट। जहां पे प्रॉपर्टी मार्केट आ गया ना, वहां समझ लो मेटल सेक्टर को अच्छा खासा बेनिफिट होएगा। आप सबको पता है, जो स्टील के सरिये, लोहे के सरिये होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाइना में मोस्ट ऑफ दी घर उसके ऊपर डिपेंड होके बनते हैं। हमारे इंडिया में भी आप देख सकते हो सरिये वगैरह लगते हैं, मेटल के स्ट्रक्चर लगते हैं, तभी हमारा घर खड़ा होता है। अकेली ईंटों और सीमेंट से तो घर खड़ा होने से
मेटल तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी बना लो, चाहे आप स्टेट को डेवलप कर लो, चाहे कंट्री को डेवलप कर दो, मेटल हर जगह लगता ही लगता है। तो जहां पर प्रॉपर्टी मार्केट आ जाए वहां समझ लो मेटल सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होगा। तो गाइज अभी इसका ओवरऑल आपको एक समरी दे देता हूं। चाइना का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपने कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप ले लिए हैं जो इनके स्टिमुलस में था वो इन्होंने डिक्लेयर कर दिए, जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। एक तो लोगों को सब्सिडीज मिलेंगी, दूसरा वहां के जो स्टेट बैंक है वो कैपिटल देकर प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और मेजर्स भी लिए जाएंगे। अब अगर बात प्रॉपर्टी सेक्टर की है तो समझ लो कि मेटल सेक्टर को बेनिफिट होएगा। यहाँ पर लिखा है दीज आर ऑल स्टेप्स investor have been urging China to take as the world's second largest economy loses momentum and struggle to overcome deflationary pressure and lift कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एमिड अ शार्प प्रॉपर्टी मार्केट डाउनटर्न। तो गाइस जो वहां के लोग हैं वो यही कह रहे थे कि जो चाइना आप सबको पता है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनका जो मोमेंटम है वो वीक होता जा रहा है। किसके कारण वीक हो रहा है? जो प्रॉपर्टी मार्केट में डाउन टर्न आया था। आप सबको पता है प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो रियल इस्टेट बिजनेस होता है एक कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसी का ही होता है। तो गाइस अच्छी न्यूज आई है, चाइना की मार्केट तो बढ़ेगी, अगली मीटिंग तक बढ़ेगी। अगली मीटिंग तक इन्होंने छोड़ दिया इसको। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है बट लैंड्स ओमिशन ऑफ अ डॉलर फिगर फॉर द पैकेज इज लाइकली टू prolong investors nervous wait for a clearer policy roadmap until the next meeting of China's rubber stamp legislator। तो गाइज जो अगली इनकी मीटिंग होएगी चाइनाज रबर स्टैंप लेजिस्लेटर, उसमें एक्यूरेट ही सारा पैकेज वगैरह सब बताएंगे कि कितना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। पर फिलहाल के सिनेरियो में हम थोड़ा मिक्स्ड ही बोलेंगे इसको। अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मंडे को मेटल सेक्टर का जाएगा। हो सकता है मेटल सेक्टर बहुत ज्यादा भागे, हो सकता है मेटल सेक्टर यहीं पर स्टेबल हो जाए, गिरने के चांसेस कम है, मैं आपको ये कहूंगा। होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि वहां पर बहुत दिमाग से गेम खेली गई है। वहां पे अभी वो चाहते हैं हमारी मार्केट अभी करेक्ट ना हो, अभी हमारी मार्केट ऊपर ऊपर चलती रहे इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। उन्होंने जो पैकेज डिक्लेयर करना है वो अपनी नेक्स्ट मीटिंग में करना है। इस मीटिंग में अच्छे खासी पॉलिसीज बनी है जिससे मेटल सेक्टर को इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। तो उम्मीद यही है कि मंडे को मेटल सेक्टर ऊपर जाएगा। बाकी अब मार्केट के ऊपर है, मार्केट इसको कैसे लेती है। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस वीडियो में देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना। अगर आपको किसी और स्टॉक या टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं आपके लिए बना दूंगा। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि आने वाले टाइम में मैं अपने फेस के साथ वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिससे हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। तो चलो गाइज अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।